ना? हाँ बैग गाड़ी में बैग को फ्रंट दोनों गाड़ी है ना। दराज में खोल के वसीम में देखती है सही है। आपने अब कपड़ा आपका कम है तो आपको ये बस ये अब दामन जमाओ, लंबाई का निशान लगाओ। आरिफ ये वो पांचा जमा ले बस, फिर आप खुद इधर इधर ले आओ ना। आयरन आयरन यहाँ ले आओ भाई, सब लोग यहाँ ले आओ आयरन, उधर नहीं जाओ। भाई की खींची अपना सामान निकाल के रखा कर मंजूर साहब, आपके पास क्या लेकर नहीं आ रहे आप? अभी क्लास है आपके ख़त्म नहीं है, अपना सामान ले आए है ना। चौक वगैरह ये वो आपका होना चाहिए। आपका ये पाँचा हाँ देखिए क्रीज जमा हुआ होता है, ये परेशानी नहीं होती है ना। एक और होनी चाहिए, एक दिन में एक काम करेंगे, सही है। एक और होनी चाहिए ना। हाँ एक दिन में एक काम होता है, सही है। क्या करेंगे? शलवार काट ली तो कल कमीज पूरी करेंगे। अब ये हमारा बैक साइड आता है। मंजूर साहब को कुछ याद ही नहीं है, फेल हो गए। फेल हो गए कलर में तो हम भी फेल हो गए जी बिल्कुल। कलर नाम दफा कॉलर लेके आए 60 रुपए का। इधर नहीं करे कैसे हम इंडिया पता करेंगे, इंडिया को पता भी करना है। ऊपर रख दो सुना। आपको याद नहीं है जंग हुई थी तो हम रक्षा के ऊपर लिखते थे, इंडिया को तबाह कर दो, रक्षा चढ़ा दो इंडिया के ऊपर, और पूरा बांग्लादेश हमने खो दिया। पूरा बांग्लादेश हमने खो दिया। इंडिया पर कहते हैं रक्षा चढ़ा दो, रक्षा में लिखा हुआ है इंडिया को तबाह कर दो, रक्षा चढ़ा दो उसका। छोड़ दो। कपड़ा अंदर से आप इस तरीके से नहीं लीजिएगा कि ये ऑनलाइन दिया ना। हाँ ऑनलाइन कभी भी नहीं, इसमें परेशानी है। उनके पास जमा हो हाँ 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 दामन जमा लिया, लंबाई के निशान लगाओ बस। स्त्री की क्रीज जमाते इस पे पूरे पे थोड़ी करते हैं। भाई अगर 40 हो गया, 1.5 इंच बड़ा रखेंगे, 4.5 पे रखेंगे। सर ये गोली से चकोर दामन तो 2 होगा। चकोर दामन कितना होगा? बस दामन एक ही दफा नापते हैं, चकोर दामन 2 नहीं होते, एक ही होते हैं ना। ये लंबाई में कितना होगा? दामन तो अगर चकोर दामन लंबाई में कितना जमा होगा? आप अपना दामन नापेंगे बस, सिर्फ लंबाई तो एक ही रखी जाइए। लंबाई में कितना है? आप अपनी लंबाई बता कितनी रखनी, 40 रखनी है तो 40 पे निशान लगाएं। अरे भाई दुकान खोल दी 200 अरे मैं को ढूंढ रहा हूं, ढूंढ दुकान। कभी कलर अभी इस पे लगा लो टी-शर्ट पे। यहाँ तो भाई देखो कितने कलर खराब कर दिए मैंने। अब ऐसे खड़े अंदर से 3 शीशे 3 लाते हो, 3 लड़कियां लाते हो। वो भी धागे वाला भी कह रहा था कि बिजली आपकी कम आ रही है, आपकी जो पहले आती थी एक दिन में हमारी पूरी सप्लाई हुआ थी पहले, अब जो है हमें भी 1.5 रखी है।
ये ये हमारी कमाई है। कितना रखवाया? 3 रखवाया, ये रखवाया। पहले 1000 यार्ड होती थी। हाँ, अब तो सर हाँ 41.5 पे निशान लगा। हमेशा क्या है ना पूरा ये वैसे से बोलेगा कितना हो ये गया? गरम तो नहीं है? 2.5 हाँ, हम ये लगा आगे तो कौन तो का मैंने बोला पहले कपड़ा सीधा करो हो गया कि ये ना ये टेढ़ा बिंगा हो रहा है। मेरी तरह मत करो भाई, टेढ़ा बिंगा मत करो। 41.5 पे निशान लगा। अब आपको शलवार दे दिया, अब शलवार बनाते रहिएगा, फिर कमीज़ के आस्तीने वगैरह कल। हाँ वो तो बात नहीं। अभी हाँ तो तेरा का नंबर बहुत देर में आता है। ये हमेशा ऐसा हो रहा है कपड़ा संभाल के रखेंगे, क्योंकि हमारा लिखा बाहर आता कपड़ा संभाल के रखिएगा, नहीं तो फिर जिम्मेदारी आपकी। ऐसे ही मुझे ये चूड़िया बनी, इस पे 2 बनेंगी, उस पर भी 2 बनेंगी, ऐसे ही इसी साइज़ के ऊपर ये साइज़ आते हैं। क्योंकि आपका रेफा का जो है 2.5 इंच है ना, तो सर तो ये 2.5 इंच का आपके ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम के ये ना आपने ये से काट ली तो ये कपड़ा जरूर रुक गया। वो वो बाद में काटने में कपड़ा जाया गया। ये दामन हो गया। अब आप ऊपर से 9 का निशान लगाएं एक से। आपको मैं ये कटिंग बता रहा हूँ, आप ये याद रखिएगा, मैंने पहला निशान क्या लगवाया। सही है लंबाई का। हाँ फिर 9 इंच का निशान लगाएंगे आर्मोल का, यहाँ से यूँ ऐसे ही दामन की तरह। हाँ यहाँ पे 9 पे। अच्छा ये 9 का 9 पे पूरा निशान लगा। यहाँ से कारण से लेंगे मशीन पर ये देखो है ना, बहुत आसान है। आप सबसे पहले नाप लिख कर रखिए। आसानी किस चीज़ में? नाप लिखिए, बार बार नापने से बेहतर है। सही, सबसे पहले हमने, अब आप मेरे को फॉलो करते रहे। सही, मैं क्या क्या निशान लगा। लेकिन सबसे पहला हमारा दामन, दामन हमारा कितना, देखते रहिएगा जी। सही है 20 इंच। सही है, और इसके बाद लंबाई कितनी है? 36 इंच। सही, ये आगे बल्कि 34 साथ। सही, पंखा बंद कर दीजिएगा मनसूर साहब। चौक दें। ये सर दामन कितना था? दामन था इसका 20 इंच। सही है, अब आप नोट करते रहिएगा। बस आरिफ भाई आप मार्क अप लगाने शुरू कर दीजिएगा मेरे साथ साथ। सही है, मैं बताता जा रहा हूँ आपको कौन सा पहले मार्क लगेगा। अब आप ये हटा दें सामान, मार्क लगाएं। ये हटा दो सही, पहले कपड़ा सीधा करा हमने, नीचे रख दो, नीचे रख दो। ये नीचे रखो, कोई नहीं मसला। 34 थी तो 1.5 इंच बड़ी कटेगी। सही है, 1.5 इंच बड़ी कटेगी। कितनी कटनी है? आप इस तरफ सही है, 34 लंबाई थी, 1.5 इंच बड़ी कटी। आपने ये मार्क लगा लिया है। सही है, ये आपने ये मार्क लगा दिया। सही है, दूसरा मार्क आपने आर्मोल का लगाया 9 इंच पे। बच्चे की इसकी लंबाई 34 है, इसका चौथा हिस्सा बनेगा 7 इंच। 7 चौक 28 बल्कि 8 इंच, 8 चौक 32। सही है, 8.5। हाँ नहीं, हम 8 पे रखेंगे, आधा इंच कम पे रखते हैं, बाद में बड़ा कर सकते हैं। बड़ा हो गया तो छोटा नहीं होगा। सही है, अब आप निशान लगाएं तीरे का। आपका तीरा कितना है? आपका तीरा है 19 इंच का। सही है, 9.5 पे निशान लगाएं। हम थोड़ी रखेंगे, वो उनका नाप है। मैं उनका नाप उनको बताता जा रहा हूँ, उनको अपना नाप याद नहीं है। ये 14 इंच का आ रहा है और ये 7 इंच। सही है, इसमें आधा इंच बढ़ाएंगे। ये लीजिए सर। मैंने अभी पिया। हाँ अभी पिया, आप पी लीजिए। मंजूर भाई आपकी सर तीर में आधा इंच नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, बैग बढ़ा। सही है, ये मैंने रखा यहाँ से, बल्कि हम कम कर दें। सही है, 6.5 पे ले आएंगे। सही है, ये तीरे वाली जगह से कितना 7 इंच पूरा बराबर का
आधा इंच यहाँ से कम। यहाँ पे आप 9 का निशान लगाइए, 9.5 का। भाई चौक ये ले, देखिए तोड़िएगा, सही है। अब आपको तीसरे नंबर का क्या निशान लग रहा है? हाँ लगाएं, 9 पे लगा लें, 9.5 पे, हाँ सही है। और नीचे लगाते हैं एक निशान, यहाँ भी लगाएं, 9 पे लगाएं, हाँ ये 9 पे, सही है। अब आपको याद रखना पड़ेगा ये कि हमने चौथा निशान क्या लगाया। पहला निशान लंबाई का, दूसरा निशान आर्मोल का, तीसरा निशान तीरे का, सही है। पहला, हाँ दूसरा, तीसरा और ये चौथा, सही है। अब इसकी जरूरत तो बता रहे हैं, ये वो कैलकुलेशन ये इसका डिवाइड बाय 4 ये सही है, डिवाइड बाय 4 ये, और उसके बाद तीरे का तो साइज आधा रखते हैं पूरा, ये आधा इंच मजीद कम कर दिया, सही है। अब ये आपको याद रखना है कि आधा इंच कम रखना है तीरे से, आगे समझ। फिर हम इस पे लगाएंगे हाले का निशान। हमारा कॉलर कितना आ रहा है? इस बच्चे का कॉलर है 13 इंच का, सही है। ये आ रहा है 6.5 इंच, सही है। 6.5 इंच का कॉलर आ रहा है, तो इसका निशान लगेगा 1.25 इंच का, सही है। ये 1.25 और 1.25 को हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 में। 13 को 4 जगह डिवाइड करेंगे तो ये बनता है तकरीबन 3.25 इंच, सही है। अब आप ये राउंड नाप लें अपना 3.25 इंच का, ये देखें 3.25 इंच आ रहा है खुद ब खुद ही। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारा निशान कितने पे लगाया था। हमने कितने पे लगाया? 1.25 पे। जब कॉलर 13 का है तो 1.25 का हाला कटेगा, सही है। और अगर कॉलर बड़ा होता जा रहा है, किसी का 14 कॉलर है तो 2x2 का निशान लगा दें, 15 कॉलर है तो 2.25 का, अगर 17 कॉलर है 18 कॉलर है तो 2.5 का निशान लगेगा, सही है। ये कम ज़्यादा हम करते रहते हैं हाले को, हाला फिक्स नहीं होता है, सही। अच्छा, बच्चे को शोल्डर, इसके यहाँ पे बच्चों के गोश्त नहीं होता है, ज़्यादा मोटे बच्चे नहीं होते, तो इनको ये 1.25 का निशान लगता है, सही। स्लोप डाउन जाएगा, हाँ शोल्डर डाउन। अब आप वो लगाएं हाले का निशान अपना। सर मेरा आ रहा है 17 आ रहा है, 17 कॉलर है, आप 2.25 का निशान लगाइए। हाँ नहीं ये वाला लगाए ना, मैंने जो लगाया, आप ये नहीं नोट कर रहे मैंने पहले क्या लगाया, सही है जी। ये 2 लोग एक साथ 2.25 नीचे गहराई में और 2.25 इस साइड पे चौड़ाई, और नीचे गहराई में 2.25। 2.5 कर रहा हो तुम यार, क्या हुआ? हाँ 2.25 कर लो। बड़ा काटोगे तो नुकसान में जाओगे, छोटा काटोगे तो बड़ा कर सकते हो बात। कोई भी चीज़ बड़ी कट गई तो कपड़ा ज़ाया हो गया, सही है। 2 के बाद 2 से ज़्यादा बस लगाएं, जल्दी लगाएं। मैंने देखे 1 मिनट में लगा दिए। 2.25 तो पता होना चाहिए। 2 के बाद 2 से ज़्यादा। अब इसको ऐसा शेप दे दें, हल्का सा गोल, हल्का सा गोल शेप दे दें, सही है। अब आप ये शोल्डर ड्रॉप करें 1.5 इंच का अपना, 1.5 इंच, सही है। अब स्केल उठा लें, देखें ये वाला निशान लगाएं। अब ये आपने याद रखना है, दोबारा नहीं बताऊंगा कि आपने मार्क पहले क्या क्या लगाए थे। इसको निशान लगाएं, आप उल्टा लगा रहे हैं, ये देखें, हाँ यूँ होगा ना, हाँ ये नीचे लाओ, थोड़ा नीचे लाओ, क्रॉस करो, हाँ ये 1.5 इंच यहाँ था, मार्क लगा हुआ है, मार्क के ऊपर आए, सही है, छोड़ें। ये देखिएगा, अब ये लगाएं निशान। आप स्केल रखें बाद में, आपका स्केल का ही काम है। ये मार्क लगाएं आप, वो ये तीरे वाला। आरिफ भाई सही है, आ गया। अब आपने इसको गोलाई करनी है पूरी, ये सही है। अब आप इसके लिए आप भाई का स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा स्केल आपके पास हो तो सही है। आप बहुत आसानी आपकी, हाँ सही है। नहीं ये कहलाता है आर्मोल की स्केल कहलाएगी, सही है। अब आपका कितना आर्मोल आएगा ये देखें, इसको गुलाई करें जल्दी से। हाँ इनकी आसानी के लिए ये कर दें। अब ये रख के दिखाओ मेरे को। देखिए पहली क्लास में अगर आप होते तो ये सब चीज़ बताई हुई थी मैंने। नीचे हाँ यहाँ लाइन से मिलाओ, हाँ सही, थोड़ा सा नीचे ले आओ मामूली से। हाँ लगा दो इसी पे लगा, हाँ सही है। कितनी आसानी हो गई, ठीक है। चलो ये हटा दिया आपने, आ गया। अब आप नापें कितना आ रहा है पूरे गोलाई को, ये देखें इससे नापें। ये यूँ रखा आपने और ये देखें ये 10 इंच आ रहा है। अब हमारा ये बड़ा है, बच्चे के हिसाब से ये आना चाहिए 8.5 इंच का, सही है।
ये देखें जी, ये 8.5 सही है हाँ है ना, 8.5 आना चाहिए, तो हम इसको कम कर देंगे, वो सही था ना ये यहाँ ले आए, सही है, तो ये 8.5 पे आ जाएगा, 9 कटेगा 8.5 पे आ जाएगा। सही है जी, आ गया बराबर। 10.5 इंच आ रहा है, काट दीजिए। अब देखें, अब के ये हाले का लगा लें, हाँ पूरा शोल्डर ड्रॉप है, ये कोने पे रखोगे ना, ये पूरा शोल्डर ड्रॉप है, कहाँ पे लगा? थोड़ा सा ऊपर करें स्केल को, हाँ सही है, बस आप मार्क लगा लो, हाँ सही है। अब आप काटना शुरू करो, जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये स्केल हटा दो ना, ये भी हटाओ अपना, ये सामान आप नीचे रख दो यार। देखिएगा, अब मैं कहाँ से कैंची चलाने शुरू कर रहा हूँ, आप उधर शुरू करो, सही है। ये हमारा आ गया हाला, सही है, पहले आधा काटें आराम से, नोक से कटेगा, हाँ आप याद रखिए हमने क्या निशान पड़ेगा, वीडियो बन रही है। अच्छा, अब ये शोल्डर ड्रॉप काटें, उसके बाद ये जो मार्क लगाया आपने आर्मोल का, इसके ऊपर आ जाए। ये हमारा कड़िया पॉइंट, जो ये स्केल है, ये बड़े काम की चीज़ है। अगर आप इससे फॉलो करेंगे ना तो बहुत आसानी होगा। ये आपको मिलेगा बहादुर शाह मार्केट पे, शायद 200-300। ऑनलाइन इन्होंने बहुत महंगा मंगाया, ऑनलाइन चीज़ें महंगी मिलती हैं। दराज पे चेक कर लो, दराज पे सस्ती जी, होगी। ये इधर जाने दें, ये इसके साथ साथ कटिंग कर दें पूरी। इसको कहते हैं इसके पट्टी के साथ काट। अब मैं आपको ऊपर है ना, इस पे आपको चाहिए। ऊपर वाला जो ये लेडीज़ का है 450 और जेंट्स का है टाइट 750। करेंगे ना तो ये सिलाई खत्म हो जाएगी। ये अच्छी क्वालिटी का है, ये मैंने होलसेल में लिया, ऑनलाइन नहीं मंगवाया। ये देखें, ये कराएंगे आप कमीज। कमीज के सबसे पहले तीरागर वाली, तीरे वाली है, तीरे वाली है, तो सबसे पहले तीरा जोड़ें और उसके बाद है ना 4 दामन बनाना शुरू करें। सर ये फ्रंट है और ये बैक है, तो ये इसको भी काट दूं। अब ये फ्रंट, इसको निकाल दूँ। शर्ट बनानी है क्या फ्रंट पे? ये क्यों काटेंगे भाई? ये फ्रंट कट है भी एक, आप मेरे को देख नहीं रहे, मेरे को देखो यार। ये पूरा ये भाई ये चाह रहे हैं, ये मस्त मलंग वाली शर्ट पहनना चाह रहे हैं, यहाँ से फटी हुई मस्त पहन के घूमते हैं वो। भाई क्या कर रहे हो? खुल के सीधा हो जाएगा ना, इतना चौड़ाई पूरी जाएगी। अच्छा, अब ये एक फ्रंट कटा है, अब बैक काटेंगे। अब ऐसे ही करके एक पीस और जमाएं ऐसा, इस कपड़े को इधर ले आए। अगर इधर से बन रहा है, इधर से बन रहा है, तो आप ऐसे करके इसको ऐसे डबल कर दें, दामन दोबारा से जमाएं। ये बीच में से कचरा निकालें, ये कचरा निकाल दें इसका, अब जमा लें। हाँ सही है। आप मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप खुद अपना वो सोच रहे हैं कि मैं अब क्या करूँ। वाली शर्ट तो भाई वो फाड़ लेता है ना, बेचारा पागल होता है, तो वो पहन सकता है, हम लोग तो नहीं पहन सकता कोई भी। ये देखिए सही, हम इसको तीरे वाला बनाएं। हाँ, तीरे वाला बना दें। इसमें कैसा है देखिए, तीरे वाला अच्छा लगता है। तीरे वाला है सही है। इसके लिए ज़रूरी है आप कपड़ा सीधा करेंगे सबसे पहले, सही है। ये तीरा हो गया, जल्दी जमा लो, फिर मैं काट चुका हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको ना ये हमारा करीबन इतना ऊपर चढ़ा के रखेंगे, सही। हम इसको चढ़ा के आधा इंच, पौना इंच, कोई भी बीच में झोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर बैठो। सही है, आपकी समझ में आ गया। बस वो रख लो, बैक रख लो। अरे भाई बैक रख लो, यहाँ से सीधा करो, बैक रख के चेक करो। देखो मैंने रखा ना, बैक ही रखा, निशान नहीं लगाते बैक साइड,
सीधा करना तो हाँ ये इसके ये इस पे ज़रूर लगा लो आप आयरन, ये जो क्रीज है ना, क्रीज पे आयरन लगा के हटा दो बस। हाँ इसको लगा के अब हटा दो आयरन, अब फ्रंट रखो पहले। बस 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 नहीं बनानी है। लाओ दो बराबर आ रही है। अब आप देखो ऊपर से पहले कपड़ा बराबर करो, इसकी क्रीज जमा लो, वो वाली साइड, वो वाली साइड, ये क्रीज हाँ पूरी यहाँ से नीचे तक ले जाओ इसको सिलाई। ये जो मॉडल की था। ये देखें ये वाली जगह, ये इसको रहो, ये जाओ। हाँ ये जमा क्रीज इसको कहते हैं। बस एक दफ़ा जमा लिया, अपने नीचे तक चले जाए। हाँ नीचे कोई कपड़ा कोई इंची टेप नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपनी जिम्मेदारी होगी आपकी, ख़राब होगा, कट जाएगा वो। बस बस क्रीज जमा के हटा दो इसको। अभी इसको ऊपर रखो। देखो उसमें ना हम ये जब इतना रख देते हैं तो अब हम तीरे का निशान पूरा कर वीडियो तो मुझे भेज सही देना। है। तीरे का निशान हमारा कितना था, 7 इंच का 14 का तीरा था, तो आधा इंच का बड़ा निशान लगाएंगे। ये बैक बड़ी करती है जेंट्स, है ना। लेडीज़ में हम बराबर काटते हैं तो उसी में हम जोड़ दबाव भी दे देते हैं, तो इसके अंदर हम दबाव नहीं देते। सही, इसके अंदर फ्रंट में दबाव नहीं होता, बैक में दबाव होता है। अब ये मार्क लगाओ ना आप, एक ये थोड़ा नीचे लाओ, थोड़ा पहले कपड़ा तो सीधा करो। मैंने आपको सबसे पहली शर्त बताई हुई है कपड़ा सीधा करना, सही है। निशान लगाओ बस यहीं पर ही। अब मेरे हाथ के बाद सेट करना आपको मना है, सही है। बस 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 इतना गहरा नहीं काटना है, ये तो चौक ज़ाया करने वाली बात है। नोक चलाओ, फटाफट काटो इसको। आप है ना मार्क करेंगे, आप काटेंगे आप लोग तो इसको मार्क करेंगे, सही। मार्क करके काटेंगे तो एक ही दफ़ा में सर ये इसको करके भी दिखा दें ताकि वो से आर्मर को पता चले। ये देखो कैंची पूरी खोल के नहीं चलाते कभी, बस कैंची थोड़ी सी खुलनी चाहिए। ये कितना करोगे, बैग कितना करोगे? थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये आधा आधा आएगा, आधा इधर आएगा आधा उधर जाएगा ऊपर। तो इसको नीचे करो, थोड़ा करना, अब ऊपर करो थोड़ा। देखो मैंने रखा ना, मेरा देखो, ये देखो। आप ये नीचे वाला कपड़ा क्यों हिला रहे हो? बस 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 अब नीचे सही है ना, बस सही है। हाँ सही। ये देखो अब आपने यहाँ से ये छोटा बड़ा कर दिया, तो इसको ये यहाँ जाएगा, सही है। ये यहाँ होना ज़रूरी है, बराबर आना ज़रूरी ना, बराबरी चाहिए हर चीज़ के अंदर, बस सही है। ज़्यादा नहीं रगड़ते, बस क्रीज से क्रीज जमाओ वहाँ पे। ये थोड़ा पीछे करो यार, सही नहीं लगता, सही है। नाप ही छोटा बड़ा हो जाए ना इससे, बस। अब इसको ज़्यादा नहीं हाथ फेरते, ज़्यादा नहीं फेरते, ऐसे बस रख दिया एक दफ़ा। ये आधे इंच ये आधा इंच पौना इंच होगा दोनों, आधा इंच से ज़्यादा है, सही है। हाँ आधा इंच से ज़्यादा है, पौना इंच के लाता है, सही है। अब आप यहाँ पे मार्क लगाओ तीरे का। तीरा कितना था आपका? 19 इंच का, यहाँ पे 20 का निशान लगेगा, सही है। छोटे बच्चों का निशान लगता है 5 इंच, सही। नाप लिखा होगा ना, और उनकी जेब का मुंह लगता है 6.5, वही तो 6 सामने रहेगा नाप, आप 6.5 देखते रहोगे। हर चीज़ को अगर लिखा हुआ होगा। तो ये जो बताने का मकसद था पहले दिन कि नाप अपने पास लिख कर लेकर आए, तो ये सबसे अच्छा तरीका। अपने हर वक्त थोड़ी नापेगा बंदा, तो हमारे पास 25 साल पुराना भी नाप मेरे रजिस्टर में अभी मौजूद है, सही है। जो मेरे क्लाइंट दुकान के पहले लोग थे उनका नाप भी आज मेरे पास मौजूद है, 25 साल हो गए। तो लिखे हुए का ये फ़ायदा है, उसी नाप पे वो लेडीज़ आज तक चल रही है, कम ज़्यादा हो ही नहीं, सही है। तो अब आप इसको यहाँ से निशान लगाएं, यहाँ से इंची टेप रखें, इंची टेप दो यार इनको, अपने गले में रखते हैं भाई कटिंग के टाइम पे। ये चीज़ें आप अपने पास ना बिल्कुल दर्दी जैसे चार दर्दी है ना, चौक, इंची टेप, कैंची, स्केल, 4 चीज़ें कटिंग के लिए ज़रूरी हैं। आपको मैंने पहले दिन बताई थी अपनी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, मगर आप कुछ भी चीज़ नहीं लाए हो, ज़ीरो, तो दूसरों से भाई तू दियो भाई तू दियो, ये चीज़ मज़ेदार नहीं है। ये रहा किसका है? ये अभी वसीम भाई आप लगाएं तीरे का निशान। ये किसका है? ये रहा इनका कैसा? ये आपको पता ही नहीं है।
आप गले में डालें ना इंची टेप, ये बुरे थोड़ी लगता है गले में, ये शान है दर्द की बेचारा। ये देखो हर किसी के इंची टेप गले में, तो इसको फायदा है। यूं पकड़ेगा, निशान लगा देगा, बार बार नीचे से उठा रहा है, पैर में आ रहा है, गंदा हो रहा है, वो बुरा लगता है। अब आप यहाँ लगाओ 10.5 पे 20 है ना,